सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में। तो आज की लिस्ट में है टॉप 12 वेब सीरीज एंड मूवीज जो अभी नई अनाउंस की गई हैं ओटीटी पे रिलीज होने के लिए। क्योंकि कोविड की वजह से इंडियन थिएटर्स की सारी मूवीज रिलीज कैंसिल हो रही हैं, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की गतिविधियां तेज हो रही है। लेकिन कुछ बड़ी मूवीज हैं जो सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज होंगी जब भी थिएटर्स ओपन होंगे, मतलब कि उनको थिएटर्स बंद होने की वजह से ओटीटी पे रिलीज नहीं किया जा रहा। तो बुरी खबर यही है, जहाँ पे बॉलीवुड की मूवी जर्सी और RRR कैंसिल हो चुकी है नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक के लिए। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी सपोर्ट एंड प्यार के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। अब बात करते हैं आज की ओटीटी लिस्ट की, और जिसमें बहुत सी नई अनाउंसमेंट हुई हैं। लेकिन इस लिस्ट को शुरू करने से पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की अपडेट की, जो थिएटर्स में लगभग 1 महीने पहले रिलीज हुई थी और 1 महीने बाद भी थिएटर्स में सक्सेसफुली रन कर रही है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी VOD रिलीज को लेके जो अभी तक कंफर्म अपडेट आई है उसकी। वो ये है कि इसे 1 मार्च से Amazon और Apple TV पे वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया जा रहा है। लेकिन अभी ये हमें HD में ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। हिंदी डब में VOD पे बुक माई शो पे रिलीज होगी मार्च एंड तक, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, जो इसकी रिलीज के लगभग 1 हफ्ते पहले ही अनाउंस किया जाएगा। चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 12 पे जो अपडेट है, जो 24 दिसंबर 2021 को थिएटर्स में रिलीज हुई रणवीर सिंह की मल्टी स्टारर हिंदी मूवी 83 की, उसकी ओटीटी रिलीज को लेके एक नई अपडेट सामने आई है। जहां सबको पता ही है कि स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल बायोपिक मूवी के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स पे पास हैं, तो जहां पे इसकी थिएटर रिलीज को ऑलमोस्ट 3 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और थिएटर्स में ये मूवी ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाई है और 3 हफ्ते में ही ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। तो ओटीटी रिलीज के लिए जो नए र्यूमर सामने आ रहे हैं वो है 18 से लेके 21 जनवरी के करीब, जो ऑलमोस्ट इसके थिएटर रिलीज के 4 हफ्ते बाद की बनती है। तो अभी 70 से 80% कन्फर्म है कि 18 से लेके 21 जनवरी तक 83 मूवी हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल सकती है, जिसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक तक आ सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको बिना बताए ही उस दिन रिलीज कर दिया जाए। नंबर 11 पे है एक बड़ी तेलुगु मूवी जो 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, श्याम सिंगा रॉय, जो एक पीरियड सुपरनेचुरल एक्शन मसाला मूवी है जिसमें 2 पैरेलल स्टोरीज दिखाई गई हैं, एक प्रेजेंट की और दूसरी पास्ट की। तो प्रेजेंट की कहानी में इस फिल्म का हीरो एक स्ट्रगलिंग मूवी डायरेक्टर होता है और एक पंगे में सर पे चोट लगने के बाद कुछ ना कुछ सुपरनेचुरल होता है, जिसकी वजह से इस मूवी की कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां से श्याम सिंगा रॉय की कहानी शुरू होती है। जहां पे शुरू में कॉमेडी के लिए प्रेजेंट की कहानी दिखाई गई है, वहीं एक्शन मसाला के लिए कहानी को पास्ट में ले जाया गया है, जहां से इस मूवी की पूरी कहानी सीरियस टाइप की हो जाती है, जिसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी 21 जनवरी को ZEE5 पे ओनली तेलुगु एंड बंगाली में रिलीज होने वाली है। और ये मूवी हिंदी डब नहीं होने वाली, तो सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब पीरियड थ्रिलर ड्रामा मूवी म्यूनिक द एज ऑफ वॉर, जो 21 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक बड़ी और बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसमें कहानी दिखाई जाएगी 1930 के दशक की, जब इस मूवी के नाम के जैसे ही दुनिया एक बड़ी जंग शुरू होने के एकदम किनारे पे खड़ी है। तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक जर्मन डिप्लोमेट म्यूनिक नाम की एक जगह पे मिलते हैं, जहां वो इस जंग को रोकने के लिए एक प्लानिंग पे बात करते हैं। अब वो रोक पाते हैं या नहीं, इसको इस कहानी में बड़े थ्रिलिंग टाइप से दिखाया जाने वाला है। नंबर 9 पे है एक नई कोरियन हिंदी डब वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की जाएगी, जो एक हॉरर एक्शन पोस्ट एपोकलिप्टो सीरीज होने वाली है, जिसमें एक स्कूल में ज़ॉम्बी ब्रेकआउट होता है, जहां पे उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपने आप को स्कूल के ही एक एरिया में आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता और ये ज़ॉम्बी अटैक पूरी सिटी और फिर देश में फैल जाता है। तो अब ये स्टूडेंट्स खुद के भरोसे ही हैं। अब ये कैसे बचते हैं या नहीं, वो इस सीरीज में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 8 पे है कोक स्टूडियो का सीजन 14, जहां पे मूवीज और सीरीज हर देश और भाषा की अलग अलग होती हैं और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में बंद के रह जाती हैं। वहीं पे म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लैंग्वेज में हो या किसी भी देश का, ये बाउंड्रीज तोड़ के पूरी दुनिया में छा जाता है। बिना शब्दों के समझ आए भी कानों को सुकून दे सकता है और दिल को छू सकता है। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड म्यूजिक को लेके कोक स्टूडियो का सीजन 14 आ रहा है, जो 14 जनवरी को कोक स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होने वाला है, जहां कई देशों के सिंगर्स एक स्टूडियो में बढ़िया म्यूजिक के साथ गाते हुए सुनाई और दिखाई भी देंगे।
नंबर 7 पे है MX Play की नंबर 1 बड़ी और बढ़िया हिंदी वेब सीरीज भोकाल का सीजन 2। जी हाँ, भोकाल का सीजन 2 आ रहा है, जिसकी रिलीज डेट MX Player ने इसका ट्रेलर रिलीज करते हुए कंफर्म कर दी है, जो इसी मंथ की 20 जनवरी को रिलीज होने वाली है। जहां पे SSP शिखरा के किरदार में मोहित राणा मुजफ्फरनगर में फिर से भोकाल मिटाने आ रहे हैं। जब इसके सीजन 1 में SSP ने शौकीन को खत्म कर दिया था, वहीं अब सीजन 2 में डेडा गैंग अपनी धौं जमाते हुए पुलिस पे भारी पड़ने वाले हैं और अभी शौकीन का बचा हुआ गैंग और उसकी पत्नी चिंटू पिंटू के साथ मिलकर आतंक मचाने वाले हैं। तो अभी सीजन 2 में मुजफ्फरनगर में शांति नहीं सर्वनाश होगा। नंबर 6 पे है एक तेलुगु बड़ी एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी अखंडा, जो दिसंबर 2021 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी उसकी भी OTT रिलीज कंफर्म हो चुकी है, जो 21 जनवरी को Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये हिंदी डब हुई भी है या नहीं, इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। जो कंफर्म है वो यही है कि 21 को तेलुगु में देखने को मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में आएगी भी या नहीं वो तो 21 जनवरी को ही पता चलेगा। नंबर 5 पे है कॉमेडी पैक्ड 6 फार्म हाउस, जो Z5 की न्यू अनाउंसमेंट है और ये भी 21 जनवरी को ही Z5 पे रिलीज होने वाली है, जिसमें एक बाप बेटे और एक अमीर लेकिन लालची फैमिली की कहानी होने वाली है, जहां पे गरीब बाप पैसे और ठरक के चलते हुए घर से भाग के 36 नंबर के फार्म हाउस पे कुक की नौकरी करने लगता है। तो उसका बेटा इसी घर में अपने प्यार के पीछे एक डांस टीचर बन के इस घर की बेटी के साथ एंट्री लेता है। लेकिन इस घर में सब लोगों के इकट्ठे होने के बाद लाफ्टर की डोज किसी और ही लेवल पे जाने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, कहीं हंसते हंसते गिर ना जाएं। ऐसा मैं नहीं, मूवी का ट्रेलर कह रहा है। अब ये कितना सच होने वाला है वो तो 21 जनवरी को Z5 पे ही पता चलेगा। नंबर 4 पे है हॉलीवुड की एक्शन हॉरर थ्रिलर हिंदी डब मूवी रेजिडेंट इवल वेलकम टू रकून सिटी, जो नवंबर 2021 में वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हुई थी और लास्ट ईयर दिसंबर में ही एक मंथ बाद इंग्लिश में VOD पे रिलीज कर दी गई थी। लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए अभी इसकी हिंदी डब के साथ तमिल तेलुगु में भी VOD रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो अभी 19 नवंबर को बुक माई शो पे रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें ज़ॉम्बीज़ मूवी जैसे ही एक पोस्ट एपोकलिप्टो की कहानी देखने वाली है। नंबर 3 पे है 2020 में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हुई पोस्ट एपोकलिप्टो साई-फाई थ्रिलर सीरीज स्नोपियर्स के 2 सीजन्स, उसका सीजन 3 आने वाला है, जिसमें कहानी थी जब पूरी धरती बर्फ से जम जाती है। उसके 7 साल बाद कुछ लोग जो जिंदा बच गए वो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हुए अपने सर्वाइवल के लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भागते फिरते हैं। उसका सीज़न 3 वापस आ रहा है, जो 24 जनवरी को TNT के चैनल पे ओनली इंग्लिश में, लेकिन जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब होके देखने मिल सकता है, इसके पिछले 2 सीजन की तरह ही। लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल शो नहीं है। नंबर 2 पे है Disney+ हॉटस्टार की न्यू अनाउंसमेंट कॉमेडी मलयालम मूवी ब्रो डैडी, जिसमें मोहनलाल और पृथ्वीराज मेन रोल्स में होने वाले हैं और एक ऐसी हल्की कॉमेडी ड्रामा वाली कहानी है जिसमें दोनों सिचुएशनल कॉमेडी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मूवी की हिंदी डब की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, जो लगता भी नहीं कि हिंदी डब में आएगी, जो 26 जनवरी को ओनली मलयालम में Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है। अब हिंदी डब में आती है या नहीं वो तो 26 जनवरी को ही पता चलेगा। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की स्टैंड अप कॉमेडी शो सीरीज आई एम नॉट डन येट, जो कपिल शर्मा के साथ नेटफ्लिक्स का पहला ओरिजिनल शो होने वाला है, जिसमें कपिल शर्मा स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए अपनी असली जिंदगी के कुछ काले इंसिडेंट्स जोक्स के रूप में हमारे सामने रखने वाले हैं, जो अभी 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे हमें हंसाने के लिए आ रहे हैं। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक ID पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।